अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा था सुहेल साहब, ये आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखें, ये शीट में आया, अब ये शीट खोली हमने। अब ये जो सीन है ना, सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते होते हैं कि किसी भी जिसमें मार्केट में हमने काम करना था ना, उसमें हम लोगों ने आपस में कैटेगरीज बांट ली थी, ठीक है। कैटेगरीज, लेट्स सपोज ये जर्मनी कैटेगरी थी ना, तो जर्मनी कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी जर्मनी मार्केट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज थी। अब कैटेगरीज में लेट्स सपोज हमने ये Amazon.com ओपन करके बेस्ट सेलर्स ओपन कर लिया और इस सेक्शन तक आ गया। अब यहाँ से हमने फाइनलाइज कर लिया अपने लिए कि हमने कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना है। वो कैटेगरी पहले हमने सबसे यहाँ पे लिख ली, बारबेक्यू एंड आउटडोर, ठीक है। बारबेक्यू एंड आउटडोर के बाद हम लोग ये यहाँ पे लिख ली गार्डन। गार्डन के अंदर अब हम हमारे पास ना बहुत सारी सब कैटेगरीज होंगी, जिस तरह के यहाँ पे अब लेट सपोज हम किसी एक को चूज कर लेते हैं। चल बेबी कर लेते हैं कैटेगरी तेरे लिए। बेबी कैटेगरी के अंदर ये, अब बेबी कैटेगरी के अंदर ये बेबी मेरी मेन कैटेगरी होगी। बेबी को मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लाके मैंने इसमें पेस्ट कर दिया बेबी, ठीक है। अब यहाँ से बेबी कैटेगरी के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज है ना, एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट, बेबी केयर, कार सीट्स, डायपरिंग, ये वो फलाना टींग टूंग टांग सब, वो मैंने इधर पहले एक में लिख लिया और सारों को लिख के उसको मैंने एक कलर असाइन कर दिया, ठीक है। जो कि मेरा है टॉप कलर। और टॉप कलर से मुराद होती है जहाँ पे हम लोग इसको कर रहे होंगे कि यार ये मेरी सबसे बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला मेरा स्टेप नोड है, यहाँ पे मैं काम करूंगा। अब बेबी कैटेगरी के अंदर मेरे पास जो है एक्टिविटी एंड, जब मैंने ये सारी लिख ली तो उसके बाद फिर मैं पहली वाली को ओपन करूंगा। यहाँ से मैंने पहली को ओपन किया, एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट को एक नए टैब में। और नए टैब के अंदर अब मेरे पास फिर ये आगे सारी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस आऊंगा शीट में, एक यहाँ पे मैं वो कुछ ऐड करूंगा, कुछ रोज जितनी है ये, और ये सारी की सारी भी मैं अपने पास इसी तरीके से लिख लूंगा। फिर अब जिस तरह मैंने पहले लिखी थी, फिर इनको एक और कलर असाइन करूंगा जो कि उससे थोड़ा सा लाइट होगा, मुझे पता चलेगा कि यार ये एक अगली सब कैटेगरी है। फिर मैं इसके अंदर उससे अगली एक जो है सब कैटेगरी उसके अंदर जंप करूंगा, वो मेरा अगला लीफ नोड होगा। और वो अगला मेरा ब्राउज नोड होगा। ब्राउज नोड, उस अगले ब्राउज नोड के अंदर फिर मेरे पास अब यहाँ पे, अब देखिए इसके आगे कोई जंप नहीं बना, ठीक है। अब अगर ये जंप बनता ना, तो ये यहाँ पे फिर मैं वही वाला काम रिपीट करता जो मैंने पहले दो दफा किया है। अब क्योंकि जंप नहीं बना, तो ये मेरे पास आ गई एक कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर जो कीवर्ड होगा वो सेम होगा। यहाँ पे आके कीवर्ड और जो हमारी प्रोडक्ट है वो सेम हो जाती है। इसे हम कैटेगरी, इसे हम लीफ नोड कहते होते हैं, ठीक है। बाकी होते हैं ब्राउज नोड्स। यहाँ पे आके जहाँ पे हमारे कीवर्ड और हमारी प्रोडक्ट हो जाती है सेम, वहां पे आके हम ऐसा करते हैं ब्राउज नोड्स। ब्राउज नोड्स पे आके हम लोग लीफ नोड्स पे आके हम लोग क्या करते हैं, अपनी वो जो भी एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन रन करेंगे। एक्सटेंशन रन करने के बाद एक्सटेंशन हमें डाटा देगी, वो डाटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो सारा डाटा यहाँ लगा लेने के बाद अब हम लोग अपने फिल्टर्स उस लिहाज से सेट कर लेते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ सेट किया हुआ था कि एवरेज रेवेन्यू इतना हो और उसके बाद एवरेज प्राइस इतनी हो। वो करके फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशनिंग फार्मूला लगा दिया कि अगर ये वाली प्राइस जो इसके अंदर लिखी हुई है वो इस प्राइस से ज्यादा हो या कम हो, जो जो फिल्टर्स मैंने लगाने हैं, तो वो इससे ज्यादा है तो इसको ट्रू कर दे, कम है अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे रखना था एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, मेरा रेवेन्यू होना चाहिए था 4800 और मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू आया हुआ है 9097। जो भी मेरी है वो फ्लाडिंग डूम, उसको मैंने लगा दिया इफ D3 इज मोर देन 4801, 4800 से ज्यादा है तो इसको क्या कर दे, ट्रू कर दे, एल्स इसको फॉल्स कर दे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के मैंने सब पे कॉपी कर दिया। ये अब मेरा हीलियम 10 का था, ये जंगल स्काउट का था। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू हीलियम 10 का, एवरेज रेवेन्यू जंगल स्काउट का, फिर इधर एवरेज प्राइस मेरी हीलियम 10 की, एवरेज प्राइस मेरी उसकी की ना लेदा ਹੁੰਦਾ यार जंगल स्काउट की, वो ये मेरे पास आ गई। तो ये मैं डाटा लगा के फिल इन करता जाऊंगा और ये कंडीशनल फिल्टर्स मैंने जो लगाए हुए हैं वो करता जाऊंगा, सेट करता जाऊंगा, ट्रू करता जाऊंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे ये सारे के सारे हो जाएंगे। सीजनैलिटी को एक दफा भी हम छोड़ देते होते हैं, सीजनैलिटी सबके लिए चेक कर रहे होते हैं। एवरेज सेल्स का फॉर्मूला हर किसी के लिए उसमें जो होता है अपना हीलियम 10 में एवरेज सेल्स नहीं होती हैं। एवरेज सेल्स के लिए फिर मैंने फॉर्मूला लगाया था कि जो टोटल रेवेन्यू, एवरेज एवरेज रेवेन्यू आ रहा है उसको एवरेज प्राइस से डिवाइड कर दे, मेरे पास एवरेज मंथली सेल्स आ रही होंगी। एवरेज बीएसआर वो वहां पे लिखा हुआ होगा, वो वहीं से कॉपी किया हुआ है। एवरेज रिव्यूज भी लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो वहीं से कॉपी किए हुए हैं। और ये सारा जो फॉर्मूलाज लगा के इनको कॉपी पेस्ट करके आगे चला दिया मैंने।
अब जब ये सारा डेटा मेरे पास आ जाता है इस तरह कंपाइल होके, तो फिर मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट ऑल करके फ़िल्टर्स अप्लाई करता होता हूँ, ठीक है? फ़िल्टर्स अप्लाई किए, फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद इसमें आया और इसमें आके जो मैंने फ़ॉल्स वाले हैं इसको हटा दिया। फिर मैं इसी तरह करके बाकी सब में बारी-बारी आके फ़ॉल्स वाले हटाता जाऊँगा, ठीक है? और फाइनलाइज़ कब होगी मेरी कोई कैटेगरी या कोई भी चीज़, जब उसके अंदर कोई एक या कोई जो जितनी मर्ज़ी भी ऐसी निकल आएँगी जिसके अंदर बहुत सारे मेरे ट्रू हैं, ठीक है? सारे के सारे ये ट्रू निकले हैं, तब मेरे पास वो मैं कहता हूँ फाइनलाइज़ हो जाएगी। जिस तरह फैसल की शीट के अंदर कोई ना कोई होगी जो फाइनल हुई हुई थी, जिस तरह की ये है। अब देख लेट्स सपोज़ इसमें मैंने आके फ़िल्टर लगाया, ये फ़िल्टर लगा हमारा और फ़िल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, इधर से आके मैंने फ़ॉल्स को हटा दिया, जो कैटेगरी पूरी नहीं हो रही वो हटा दिया, फिर यहाँ से इस फ़िल्टर को लगा के मैंने फ़ॉल्स हटा दिया, फिर एवरेज प्राइस को लगा के मैंने फ़िल्टर फ़ॉल्स हटा दिया। अब तो देखिए बहुत सारी येलो होना शुरू हो गई हैं, वो वाली टॉप पे आना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे वही वाली सिर्फ़ शो हो रही हैं जो इनमें सब डाटा ट्रू है। अब ये मेरे पास वो आ गई सारी की सारी जिनमें डाटा ट्रू था। इनको मैंने फाइनलाइज़ कर लिया अपने लिए कि हाँ, इनको अंदर मैं देख सकता हूँ कि वेरिएशंस कितनी है, सीज़नैलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें किस तरह निकल रही हैं। अगर तो वेरिएशन जिस तरह के अब लेट्स सपोज़ अब जो मेरे पास फाइनलाइज़ होती है ना उसके अंदर से, वो होती हैं लीफ नोड्स। लीफ नोड्स के ऊपर मेरे पास कोई चीज़ फाइनलाइज़ हुई होगी तो वैसी होगी। अब यहाँ पे क्या है, सेलर्स इन बेबी स्टेशनरी एक्टिविटी सेंटर्स। बेबी स्टेशनरी के अंदर ये बेबी स्टेशनरी है सारी की सारी, ठीक है? इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस वाली को कर दूँगा इग्नोर। लेट्स सपोज़ अगर लेट्स सपोज़ हमने यहाँ से किया था कि यहाँ से कोई फाइनलाइज़ हुई है और फाइनलाइज़ करके मैंने खोली थी और खोलने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन निकल आई है, तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर हम यहाँ से वॉकर्स में आ जाते हैं। अब वॉकर्स के अंदर आए, अल्लाह करे इसके अंदर और जंप ना हो गई, हाँ, नहीं है। अब वॉकर्स के अंदर देख अब ये जो लीफ नोड था, ये कैटेगरी थी, लेकिन कैटेगरी के अंदर ही तू देखे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेम है, कीवर्ड सेम है। यानी कि हमने क्या ढूँढा यहाँ पे सारे ये काम करके, हमने ढूँढा कि भाई जिनके कीवर्ड के ऊपर सारे का सारा डाटा हमारे एक्यूरेटली ट्रू बैठ रहा है। इसके अंदर से फिर हम लोग अपना जो टॉप का होगा प्रोडक्ट वो चूज़ कर लेंगे कि भाई मुझे ये वाली चीज़ है, इसके अंदर ये सेल करना है। इसका एवरेज रेवेन्यू इस पूरी कैटेगरी का इतना जा रहा है और ये सारा जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ था, उस क्राइटेरिया के मुताबिक फाइनलाइज़ कर लेंगे और यहाँ से फाइनलाइज़ होके हमारे सामने आ जाएँगे। तो होप सो समझ आ गई होगी। ना समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा देख लें, फिर ना समझ आई तो एक और दफ़ा दोबारा देख लें, फिर ना समझ आई, फिर पूछ लें, फिर ना समझ आई तो तुझे मैं रिकमेंड करूँगा पहली दफ़ा ही ना समझ आई तो मेरे से पूछ लें सीधा कॉल करके मैं तुझे बता दूँगा। ठीक हो गया?